जय श्री कृष्ण। एक योगी की आत्मकथा, अध्याय 16, ग्रह शांति, भाग 2। एक रात मेरे मन में स्पष्ट अंतर्ज्ञान उभर आया कि यह भविष्यवाणी पूर्णतः मिथ्या है। मैंने जन्म कुंडली को आग लगा दी और उसकी राख को एक लिफाफे में भरकर उस पर लिख दिया। दिव्य ज्ञान की अग्नि में जला देने पर अतीत के कर्म बीज अंकुरित नहीं हो सकते। मैंने उस लिफाफे को ऐसी जगह रख दिया जहां आसानी से वह सबको दिखाई पड़े। अनंतदा ने मेरे विद्रोही मंतव्य को तुरंत पढ़ लिया। जिस आसानी से तुमने इस कागज को जला दिया, उतनी आसानी से तुम सत्य को नष्ट नहीं कर पाओगे। अनंतदा तिरस्कार से हंसे। यह सत्य है कि मेरे बालिग होने तक मेरे परिवार ने 3 बार मेरा विवाह निश्चित करने का प्रयास किया था। तीनों बार मैंने उनकी योजनाओं पर पानी फेर दिया। मैं जानता था कि अतीत के द्वारा मुझे मनाने के लिए किए जा रहे किसी भी ज्योतिषीय प्रयास से ईश्वर के लिए मेरा प्रेम कहीं अधिक प्रबल है। जितनी अधिक गहरी किसी मनुष्य की आत्म अनुभूति होती है, उतना ही अधिक वह पूरे ब्रह्मांड को अपने सूक्ष्म आध्यात्मिक स्पंदनों से प्रभावित करता है और उतना ही कम वह स्वयं ब्रह्मांड के परिवर्तनों से प्रभावित होता है। गुरुदेव के ये शब्द प्रायः मेरे मन में उठकर मुझे प्रोत्साहित करते रहते। कभी कभी मैं ज्योतिषियों से ग्रह दशा के अनुसार अपना सबसे बुरा समय चुनने के लिए कहता और उसी समय में जो काम हाथ में लेता उसे पूर्ण कर देता। हाँ, यह सत्य है कि ऐसे प्रसंगों पर सफलता मिलने से पूर्व असाधारण कठिनाइयां मेरे सामने आती, परंतु मेरा यह विश्वास सदा ही सत्य सिद्ध हुआ कि ईश्वरीय संरक्षण में पूर्ण विश्वास और मनुष्य की ईश्वर प्रदत्त इच्छा शक्ति, ये दोनों ऐसी प्रचंड शक्तियां हैं कि इनके सामने ग्रह नक्षत्रों से प्रभावित होने वाली शक्तियां ठहर नहीं सकती। यह बात मेरी समझ में आ गई कि जन्म वेला के समय की ग्रहों की स्थिति का अर्थ यह नहीं होता कि मानव अपने अतीत के हाथों केवल एक कठपुतली है, बल्कि उसका संदेश तो मानव के स्वाभिमान को जगाने के लिए एक शूल है। स्वयं अंतरिक्ष हर प्रकार की सीमा से मुक्त होने के लिए मानव के दृढ़ निश्चय को जगाना चाहता है। ईश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को आत्मा के रूप में बनाया है, उसे स्वतंत्र व्यक्तित्व दिया है, इसीलिए वह विश्व रचना का एक अनिवार्य अंश है। फिर अपनी अल्पकालिक भूमिका में, चाहे वह आधार स्तंभ हो, चाहे एक परजीवी, यदि मनुष्य चाहे तो उसकी मुक्ति तत्काल और अंतिम होगी। यह बाह्य विजयों पर नहीं, बल्कि आंतरिक विजयों पर निर्भर है। श्री युक्तेश्वर जी ने हमारे वर्तमान युग के संदर्भ में एक 24,000 वर्ष के महाविषुव चक्र आवर्तन के गणितीय प्रयोग की खोज की थी। यह चक्र 12,000 वर्ष के एक आरोही अर्ध चक्र और उतने ही काल के एक अवरोही अर्ध चक्र में विभाजित किया गया है। इस प्रत्येक अर्ध चक्र में 4 युग होते हैं, यथा कली, द्वापर, त्रेता और सत्य। ये 4 नाम यूनानी विचारधारा के लोह, कांस्य, रजत और स्वर्ण युग के समानार्थी हैं। मेरे गुरु ने विभिन्न गणितीय गणनाओं से यह निश्चित किया कि आरोही अर्धचक्र का कलयुग या लौह ईस्वी सन 500 के लगभग शुरू हुआ। लौह युग, जिसकी अवधि 1200 वर्ष होती है, भौतिकतावादी काल होता है। यह ईस्वी सन 1700 के लगभग समाप्त हुआ। उस वर्ष द्वापर युग शुरू हुआ। विद्युत शक्ति और अणु शक्ति के विकास का यह युग 2400 वर्षों का होता है। इसमें टेलीग्राफी, रेडियो, हवाई जहाज और दूरी को मिटाने वाले अन्य साधनों का विकास होता है। 3600 वर्ष का त्रेता युग का आरंभ ईस्वी 4100 में होगा। इस युग में निकट का सुदूर स्थित व्यक्तियों में विचारों का आदान प्रदान और दूरी को ध्वस्त करने वाले अन्य साधनों का सामान्य जन को भी ज्ञान होगा। सत्य युग के 4800 वर्षों की अवधि आरोही अर्ध चक्र के अंतिम युग में मनुष्य अत्यंत विकसित होगा। तब वह ईश्वरीय योजना के साथ सुसामंजस्य रखते हुए कार्य करेगा। फिर विश्व में 12,000 वर्षों का अवरोही अर्ध चक्र शुरू होगा।
जिसका आरंभ 4800 वर्ष के अवरोही सत्य युग से होगा, ईस्वी सन 12500 में, और इसी के साथ मनुष्य अज्ञान में डूबता जाएगा। ये काल चक्र माया गोचर जगत के परस्पर विरोधी और सापेक्षता के अनंत तक निरंतर चलते रहने वाले आवर्तन हैं। जैसे जैसे मनुष्य एक एक करके सृष्टा के साथ अपनी अटूट दिव्य एकता की चेतना में जागते हैं, वैसे वैसे वे प्रकृति के द्वैत की कारागार से मुक्त होते जाते हैं। गुरुदेव ने न केवल ज्योतिष शास्त्र के बल्कि विश्व के अनेकों धर्मशास्त्रों के ज्ञान के बारे में मेरी समझ में विस्तार किया। पवित्र धर्मशास्त्रों को अपने मन के निर्मल स्वच्छ ऑपरेशन टेबल पर रखकर वे अंतः प्रेरणात्मक बुद्धि के चाकू से उसका विच्छेदन कर उनमें अंतर्निर्वेशित हुई पंडितों की गलत व्याख्याओं को दृष्टा महात्माओं द्वारा व्यक्त किए गए मूल सत्यों से पृथक कर सकते थे। नाक के सिरे पर दृष्टि स्थिर रखो। श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय के 13वें श्लोक के संप्रेष्य नासिकाग्रम पौर्वात्व पंडितों और पाश्चात्य अनुवादकों द्वारा मान्य किए गए इस गलत अर्थ पर गुरुदेव हमेशा हंस पड़ते थे। योगी का मार्ग वैसे ही विचित्र है, वे कहते थे, उससे और यह क्यों कहा जाए कि उसे भेंगा भी बनना होगा। नासिका अग्र का वास्तविक अर्थ है नासिका का मूल, ना कि नासिका का सिरा। नाक का मूल दोनों बाहों के बीच में है, उस भ्रू मध्य में, जो कि दिव्य दृष्टि का स्थान है। सांख्य शास्त्र का एक सूत्र है, ईश्वर असिद्धे, सृष्टि के स्वामी को सिद्ध नहीं किया जा सकता, यह ईश्वर का प्रमाण नहीं होता। मुख्यतः इस वाक्य के आधार पर ही अधिकांश पंडितगण सांख्य दर्शन को ही अनईश्वरवादी कहते हैं। यह सूत्र नास्तिकता सूचक नहीं है। श्री युक्तेश्वर जी कहते थे, उनका केवल इतना ही अर्थ है कि अज्ञानी मनुष्य के लिए, जो अपने सारे निष्कर्षों के लिए केवल अपनी इंद्रियों पर ही निर्भर रहता है, ईश्वर का प्रमाण सदा अज्ञात ही रहेगा और इसीलिए उस प्रमाण का अस्तित्व नहीं हो सकता। सच्चे सांख्य साधक ध्यान जनित अचल अंतर्दृष्टि के द्वारा यह जानते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व भी है और उसे जाना भी जा सकता है।